बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। सीमांचल में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को प्रस्ताव भेजा है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आरजेडी को तगड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है। एआईएमआईएम ने गठबंधन के लिए आरजेडी को प्रस्ताव भेज दिया है। तो हमने खुले मन से कह दिया है कि भाई इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं एमआईएम साथ आए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर आरजेडी ने कहा है कि किसी भी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला शीर्ष नेता करेंगे। और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, बाकी नेतृत्व तय करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब गठबंधन के प्रस्ताव पर जेडीयू निशाना साध रही है। ओवैसी साहब, जब आप बिहार आए थे तो आपने कहा था कि 4 का बदला 24 से लेंगे। वहीं बिहार में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पटना में इलाज के दौरान मौत पर सियासी घमासान जारी है। पटना में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हर बात पे लालू जी हमको गाली देते हो कि आपने 20 साल में क्या किया। भ्रष्टाचार की बात कीजिए, सब लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, खेला कर रहे हैं भाई। इलाज में लापरवाही से बच्ची की मौत के 4 दिन बाद सरकार जागी है और उसने एक्शन लिया है कि वहाँ की सुप्रिटेंडेंट के द्वारा लापरवाही किया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको निलंबित करने का काम किया गया। साथ ही साथ जो पटना पीएमसीएच में जो प्रभारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, उनको भी वहाँ से मुक्त करने का काम किया गया। रेप पीड़िता की मौत पर बिहार से स्वास्थ्य मंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है और न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सजा दिलाई जाएगी कानूनी। कर लेते हैं बिहार की, जहां के आरा में सरेआम फायरिंग हुई और 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना आरा जिले की है। इतनी बड़ी वारदात के पीछे वजह क्या थी, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। ये चीख पुकार, ये रोना धोना, ये मातम उस गोलीबारी के बाद मचा। रोते बिलखते ये उन लोगों के घर वाले हैं जो सरेआम फायरिंग में मारे गए। वारदात आरा जिले के रत्नागढ़ गांव की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम गांव में एक दुकान के पास चंदन कुमार सिंह और मोहम्मद सोनू नाम के 2 युवक खड़े थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों ओर से हथियार निकल आए और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 युवकों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। अभी तक जो अनुसंधान जो प्रारंभिक निकल कर आया है कि आपसी विवाद में ही दोनों ओर से गोली चली है, उसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। विवाद किस बात को लेकर हुआ, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर वजह कुछ और थी, पुलिस अब ये जानने में और फायरिंग में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।